भेड़ाघाट बाईपास के निकट स्थित दृष्टिबाधितों का सरकारी स्कूल दुर्दशा का शिकार है। अव्यवस्थाओं के खिलाफ दृष्टिबाधित छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। स्कूल में न शिक्षक है और न ही अध्यापन सामग्री है। ऊपर से स्टाफ के लोग नशा करके बच्चों को परेशान करते हैं। भेड़ाघाट रोड पर स्थित दृष्टि बाधितों का शासकीय स्कूल दुर्दशा का शिकार है। आलम यह है कि दृष्टि बाधित छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। दृष्टि बाधित छात्रों की माने तो सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित इस विद्यालय में न तो पर्याप्त टीचिंग स्टाफ है और न ही जरूरी अध्यापन सामग्री और उनका उपकरण। ऊपर से सफाई व्यवस्था भी चौपट है, लेकिन शासन प्रशासन इनकी आवाज सुनने तक तैयार नहीं है। जैसा कि हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो कि कुछ जिला प्रशासन की हैं और कुछ स्थानीय की, तो हमारे पहले एक एम्बुलेंस हुआ करती थी जो कि कोई लड़का अगर सीरियस होता है तो उसको ले जाने के लिए वो भी अब अवेलेबल नहीं है। तो हमने जिला प्रशासन से उस बारे में मांग की है कि हमारी एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाए, एक वाहन उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि भगवान ना चाहे कि कभी ऐसी कोई घटना हो। तो और हमारी और विभिन्न प्रकार की मांगें हैं, जैसे कि शिक्षक, स्पोर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ब्रेल मी जो एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग पढ़ते हैं, टेक्स्ट को ब्रेल में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो भी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। हमारी बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी प्रशासन कोई अनहोनी घटना का इंतज़ार कर रहा है। हमें लगता है हम 4-5 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी बिल्डिंग और हमारे कंप्यूटर टीचर, संगीत टीचर हमारे पास परमानेंट है ही नहीं। और दूसरी बात, हमारे जो संगीत इंस्ट्रूमेंट हैं वो 15-15, 20-20 साल पुराने हैं, तो वो बिल्कुल ख़राब स्थिति में है। आप जाकर देख लें, हमारी बिल्डिंग पूरी जर्जर स्थिति में, पानी चू रहा है। कभी भी किसी छात्र के ऊपर घटना घट जाए, गिर जाए, उसका इंतजार शासन प्रशासन कर रहा है। हम 4-5 सालों से मांग कर रहे हैं, आज तक हमारी मांगों का कोई विचार नहीं किया गया। हमारे पास शिक्षक भी नहीं है पढ़ाने के लिए। 3 शिक्षक में विद्यालय चल रहा है, 2 व्याख्याता और 3 शिक्षक हैं जिनमें हमारा विद्यालय चल रहा है, जबकि हमारा विद्यालय पहली से लेकर 12वीं तक का है। इतने शिक्षक में हमारा काम प्रशासन चला रहा है। क्या ये हमारे लिए अन्याय नहीं है? वहीं स्कूल प्रबंधन का रटा रटाया जवाब है कि समस्याएं दूर करने की कोशिश की जा रही है, विभागीय लिखा पढ़ी जारी है। छात्रों का जो हमें आवेदन मिला है उसमें उन्होंने जो भी मांग पत्र हमें दिया था पूर्व में, और उसी के आधार पे हम उनकी मांग पत्र को लेकर के उनकी समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर से और अपने स्तर से कर रहे हैं। उसमें एक उनकी जो मांग है कि भाई शिक्षक होना चाहिए, तो हमारे यहाँ शिक्षक हैं, लेकिन परमानेंट और गेस्ट फैकल्टी जो अतिथि शिक्षक है उससे हम काम ले रहे हैं, लेकिन शिक्षक तो हैं, पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से और उनकी मांग है तो उनका भी हम निराकरण अपने अपने स्तर से करा रहे हैं। जैसे बिजली का काम कराना है तो PWD में प्राकलन के लिए दे रखा है, और भी मांगे हैं बहुत सारी, तो हम अपने स्तर से सभी समस्याओं को। सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे अभियानों के जरिए दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात ऐसे हैं कि दृष्टि बाधितों को तक आंदोलन करना पड़ रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थितियां कैसी होंगी।